हाँ, नमस्कार दोस्तों। तो आज अपन बात कर रहे हैं क्लास 8th और का जो पेपर था आपका हाफ ईयरली का, उसको अटेंड कैसे करना था, वो अभी एक मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ कि फाइंड द नेक्स्ट नंबर। अब देखो ये क्या पैटर्न दे रखा है, तो अपने को पता है ये स्क्वायर है, ये किसका है 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 4 का, ये है 6 का। तो आगे किसका स्क्वायर आएगा 7 का, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 जा 49। अब देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स को एक साइड में कर दो, देखो ये एक्स है, ये इक्वल है, ये एक्स इधर से इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का एक्स, और इधर ये 2 है, ये माइनस का 3 इधर जाएगा तो ये भी प्लस का। तो दो में से एक गया तो एक्स इक्वल टू आ गया 5। ये देखो 5 कहाँ है, ये रहा। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इक्वल टू इट्स, इक्वल होना चाहिए किसके, सप्लीमेंट, सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है आपको पता है ना 180। तो दोनों एंगल बराबर बराबर, तो ये भी अगर 90 का है और ये भी 90 का है तो ये 180 का हो जाएगा, आ जाएगा 90। द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर फाउंड विदाउट डिविटिंग, अब इससे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना था तो ये आ जाएगा आपका 1 0 फिर 3 5 7 9 1 2 3 4 5 6, ऐसा कहीं है क्या 10 10 35, ये रहा, ये अपना आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ, 90 का कौन सा फैक्टर नहीं है, मतलब 90 में किसका भाग नहीं जाता, 20 का नहीं जाता, 20 की टेबल में 19 नहीं आता है। अब देखो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, कैसा, एक तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट और ओड, कंपोजिट का मतलब जिसके मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसा कौन सा है बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखो पहले तो जो ओड है उसको सर्कल कर दो, ये ओड है, ये ओड है, ये ओड है, ये ओड, ये ओड। अब इसमें जो प्राइम नंबर है उसको कट कर दो, ये तो कुछ भी नहीं है, ये प्राइम नंबर है कट कर दो, ये भी प्राइम नंबर है कट कर दो, ये भी प्राइम नंबर है, ये आ गया, तो आंसर आएगा 9। अभी व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन, तो बेटा जो लीनियर इक्वेशन होता है उसकी पावर कितनी होती है, सिर्फ 1 होती है, ध्यान रखना। ये आपके लिए मुश्किल था लेकिन बिल्कुल ऐसा आएगा, उसी को तो लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। ए मशीन मेक्स टॉयज इन ए डे, एक दिन में इतने टॉयज बन रहे, तो हाउ मेनी टॉयज डिड द मशीन मेक इन मार्च में। अब देखो मार्च का महीने में दिन कितने होते हैं, तो जनवरी फरवरी मार्च 31 डे, 31 दिन का होता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना है, सिंपल, इसको 31 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 3 22 2 24 25 26 21 23, अब इसको जोड़ दो, 5 का 5, ये आ गया 2, ये आ गया 11, ये हो गया 17, ये मतलब 14, ये हो गया 4, ये 2, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 2 4 4 1 और 2 5 1 10 100, और ये आ गया, ये इतने टॉयज बनेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को ऐसे कैसे करना है आपको वो देखो, सब्ट्रैक्ट 8 आवर फ्रॉम, देखो फ्रॉम के बाद वाली को क्या लिखना है, ऊपर लिखना है, तो यहां मैं लिख लेता हूं आवर्स और यहां लिख लेता हूं मिनट्स। आवर्स कितने हैं 15 और 15 ये मिनट्स, इसमें से 8 आवर, आवर के नीचे आवर और मिनट्स के नीचे मिनट्स। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर दो। अब देखो 5 में से 2 गया, 5 में से 2 जाएगा तो पीछे रह गया 3। अब यहाँ से 1 नहीं देना है, यहाँ से देना है 6, यहाँ से कितना देना है, तो 6 और प्लस 1 कितने हो गया 7, तो अभी 7 में से 4 जाएंगे, 7 में से 4 गया तो 3, अब ये 4 रह गया, तो 14 में से 8 गया तो क्या कितना रह गया 5, ये हो गया, तो 5 आवर्स और 33 मिनट्स, ये आपका आंसर, ऐसे आपको करना था। अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है, कि हाउ मेनी राइट एंगल पॉसिबल इन ए ट्राइंगल, तो ओनली वन राइट एंगल
ओनली वन राइट एंगल पॉसिबल इन ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल में सिर्फ एक ही हो सकता है, ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। अब देखो क्या है क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर आ गया 11। क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है 11। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एनी टू। अब देखो कितना सिंपल है, ये 3x इक्वल टू 2x प्लस 18 है। अब देखो x को इधर ले आओ तो 3x माइनस 2x इजिकल टू 18 और 3 में से 2 गया तो x इजिकल टू 18, ये आंसर आ गया। अब दूसरा देख लो 3t माइनस 3 इक्वल टू 5 2t प्लस 1। पहले तो इसको हटाओ, किसको, ब्रैकेट को, तो 3t माइनस 9 इक्वल टू, क्योंकि 3 को इसे मल्टीप्लाई किया 3t, 3 को 3 से किया तो 9 इक्वल टू 5 को 2 से किया तो 10t और 5 को 1 से किया तो 5। अभी ये तो है 3t, इसको इधर ले आओ तो माइनस का हो गया 10t इक्वल टू ये 5 है, इधर गया तो ये भी हो गया प्लस का, प्लस 9 तो 10 माइनस 7t इक्वल टू इसको ये हो गया 14, तो t इक्वल टू माइनस 14 अपॉन 7, 7 इधर माइनस 7 में लेके गया तो 2, तो t की वैल्यू आ गई माइनस का 2। ये माइनस है ना, ये क्योंकि वेरिएबल कभी भी माइनस का नहीं होता, बताया था ना। अब थर्ड वाला देख लो, इसमें क्या था x माइनस 5 इक्वल टू x माइनस 3 और इसको डिवाइड करना है 5 से, इसका मतलब ये 5, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इसे मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो 5x माइनस 25 इक्वल टू x माइनस 3। अब ये तो 5x है, इस x को इस साइड लेके आ गए तो ये प्लस का था माइनस का हो गया, इधर माइनस का 3 इधर गया तो ये हो गया प्लस का 25। तो अभी ये हो गया 4x इक्वल टू 25 में से 3 गए तो पीछे रह गए 22, तो x की वैल्यू आ गई 22 अपॉन 4। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो तो x इजिकल टू ये हो गया 11 अपॉन 2। ये आपका क्या है आंसर है, सिंपल है। हाँ, तो ये अपने को ऐसा करना था। अब देखो, अब ये है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, फॉल्स। ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम, ट्रू। ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 0, ए परफेक्ट क्यूब, ये भी ट्रू है, क्योंकि परफेक्ट जो क्यूब होता है उसके 3 जीरो होते हैं लास्ट में, कितने होते हैं 3। अब क्या है, पाई चार्ट बनाना है, क्या बनाना है इसका, पाई चार्ट। तो पहले तो इसका सेंट्रल एंगल बनाना है, तो यहाँ ऊपर लिख दो टोटल, ऐसे ऐसे बनाना है। अब टोटल ये कितना है 3 और 6 9, 9 और 18 और 18 36, ये टोटल हो गए 36। अभी 36 को इक्वल करना है 360 के, तो 360 अपॉन 3 इक्वल टू 10, तो सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा। कैसा निकालना पड़ेगा, सेंट्रल एंगल। तो हर एक को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 180, इसको 10 से करो, ये 10 कहाँ से आया, ये वाला 10, इसको भी 10 से करो 60, इसको भी 10 से करो तो आ गया 30। अब ये एंगल ड्रॉ कर दो। एक क्या करना है आपको, हाँ, जो आपके पास कंपास है, कंपास से एक सर्कल बना दो, फिर एक ऐसी बेस बना दो। अब इस बेस पे सारे एंगल ड्रॉ कर दो। जैसे एक तो 180 का है तो ये तो स्ट्रेट लाइन आ गया, ये हो गया 180 का, ठीक है। फिर आपके है 90 का, तो ये हो गया 90 का, एकदम सीधा, ये 90 का। हाथ से नहीं बनाना है, आपको कंपास से बनाना है। फिर हो गया 60 का और एक 30 का, तो ये हो गया 60 का और ये हो गया 30 का, ऐसे बनाना था। फिर क्या, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 14। तो मैंने इसके आपको बताया था ना, क्या बताया था, एक तो आपका होता है एक्स स्क्वायर, एक होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये क्या है, ये 14 है, क्या है 14। तो अब देखो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जो अपने, इसको कैसे निकालना है, एक साइड दे दी तो 2x, तो अपने को ट्राई करना है कि 2x इजिकल टू 7, तो x, हाँ 7 क्या, ये 14 है ना, तो 14 आ जाएगा, x इजिकल टू आ जाएगा
14/2 इज इक्वल टू 7। तो x अपने पास मतलब एक 2x अपने पास 14 है, तो एक तो साइड ये हो गई, दूसरी साइड एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो x इजिकल टू 7 है ना, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू 7, 7 जब 49 प्लस 1 इजिकल टू 50। एक साइड होती है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 7 का स्क्वायर माइनस 1, तो 49 माइनस 1 इजिकल टू हो जाएगा 50। तो ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो गया अपने 14, 48 एंड 50। ये है अपना पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये क्या है अपना पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये वाला ये अपना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब देखो फाइंड द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना आता है ना सभी को। देखो जैसे ये है 729, तो इसके क्या निकालना है अपने को फैक्टर निकालने हैं। क्या निकालना है फैक्टर्स निकालने हैं। अब देखो फैक्टर निकालते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 6, 3 4 और 3, फिर 3 से किया तो 8 और 1, ठीक है, फिर 3 से किया तो 27, फिर 3 से किया तो 9, 3 से किया तो 3 और 3 से किया तो 1। क्यूब में क्या होता है, क्यूब में ट्रिपलेट बनाना होता है। क्या बनाना है ट्रिपलेट्स, तो इसके 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो देखो ये एक ट्रिपलेट, ये एक ट्रिपलेट, तो क्यूब या इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 729, इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इजिकल टू 9। तो ये आंसर आ गया अपना 9 आंसर आ गया। अब है स्क्वायर रूट, अच्छा ये तो स्क्वायर रूट ही है, स्क्वायर रूट है तो 2 2 केट बनाओ, स्क्वायर रूट है तो क्या बनाना है सिर्फ डबल बनाना है। ये लो, ये तो अपना क्यूब रूट नहीं स्क्वायर रूट है, इसका तो है स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 27, कितना आ जाएगा, तो 729 का जो स्क्वायर रूट है वो आ गया। अब इसका निकालना है क्यूब रूट, क्यूब रूट किसका निकालना है, हाँ 27000, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 27 इंटू 1000। तो देखो इसके तो 3 जीरो है, तो मैंने एक जीरो ले लिया, ये किसका है, ये है 3 का, तो कितना हो गया 30, आंसर कितना आ गया, तो यहाँ लिख लो 27000 का जो क्यूब रूट है वो आ गया 30। कितना सिंपल है। अब क्या है, ये एक क्वेश्चन और आ गया, हाँ डायगोनल कि एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का क्या है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, तो देखो 1/2 D1 आपका है 7.5 और D1 है 12, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको 6 से, ये 2 से 12 6 टाइम कट गया, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 5 30, 42 और 43 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया आपका। अब देखो 70 नंबर कितना इजी क्वेश्चन आ गया, सिंप्लीफाई एनी टू, दो को सिंप्लीफाई करना है, तो ये था एक आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5, फिर था एक्स प्लस 5 और एक था 25, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 25 प्लस 25, तो माइनस से ये कट गया, आपका आंसर आ गया एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x, ये देखो आपका आंसर है। सिंपल है कि नहीं है, हाँ। अब देखो ये b क्या था कि 2a माइनस 7 और 2a प्लस 7, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो x माइनस a और x प्लस a, है ना, या x माइनस वाई और x प्लस वाई, इसका होता है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, तो x का स्क्वायर कितना हो गया 2a का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो 2a 2 जा 4a स्क्वायर माइनस 4 4 जा 79। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी वाला आ गया कि a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी माइनस सी, a को इससे किया तो a स्क्वायर, a को b से किया तो a b, a को c से किया तो माइनस सी ए,
फिर बी को ए से किया तो ए बी, बी को बी से किया तो बी स्क्वायर, बी को सी से किया तो माइनस बी सी। अब देखो सी को ए से किया तो सी ए, बी ये आ जाएगा बी सी और ये आ जाएगा माइनस का सी स्क्वायर। ये देखो ए बी है माइनस बी सी सी ए, देखो ये माइनस का सी ए इधर प्लस का सी ए कट गया, हाँ और माइनस का बी सी ये प्लस का बी सी, ये प्लस का बी सी ये कट गया। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर ए बी है ए बी प्लस 2ab और बस ये अपना क्या आ गया आंसर। तो इस प्रकार ये देखो कितना ही सिंपल था, अपन ने चुटकियों में इसको क्या कर दिया सॉल्व कर दिया। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद।